हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन। मेडिकल हो चुका है। मेडिकल के बाद मेडिकल का जो आपका स्टेटस है वो भी अपडेट हो गया है। स्टेटस देखने के बाद कुछ हमारे कैंडिडेट्स थोड़ा टेंशन में आ गए कि नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। तो क्या मैं मेरिट में नहीं आ रहा हूँ? तो देखिए, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ और साथ में ये भी बता दूं कि अभी मेरिट अपडेट नहीं हुई है। अभी मेडिकल का स्टेटस अपडेट हुआ है। जो कैंडिडेट्स मेडिकल में अनफिट हो गए थे उनको अनफिट दिखाया जा रहा है, जो फिट हो गए थे उनको फिट दिखाया जा रहा है। अब फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका अपडेट किसी भी समय हो सकता है। फाइनल रिजल्ट, फाइनल लिस्ट जो आईटीबीपी की साइट पर अपडेट हो उससे पहले हो सकता है कि आपके पास हेडक्वार्टर से कॉल आ जाए कि आप आईटीबीपी में सेलेक्ट हो गए हैं और आप बाई हैंड ज्वाइनिंग लेटर रोजगार मेले में लेना चाहते हैं या बाई पोस्ट लेना चाहते हैं। तो उस कॉल को मजाक नहीं समझना है। वो कॉल बिल्कुल पहले जैसे पायनियर और बाकी जो भर्तियां हुई थी आईटीबीपी की उसमें आया था वैसा ही आपके पास भी आएगा। क्योंकि रोजगार मेला दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित किया जा रहा है और केंद्र सरकार की ये मंशा है कि 10 लाख युवाओं को जो नियुक्ति पत्र देने का उनका जो संकल्प पत्र है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और उसी का नतीजा ये है कि भर्तियां बहुत जल्द हो रही हैं। मिशन मोड पे काम हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है कि जहां पहले मेडिकल के लिए कैंडिडेट्स को टाइम मिलता था रिजल्ट आने के बाद, वो भी आईटीबीपी में नहीं दिया, बीएसएफ ट्रेड्समैन में नहीं दिया। अभी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मेडिकल हो रहा है, सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ का चल रहा है। तो जो आप लोग देख रहे हैं, देखिए स्टेटस अपडेट हो रहा है। रोजगार मेले के बारे में बता दिया आपको कि रोजगार मेले में आप तैयार रहें कि आपको इस महीने में जो रोजगार मेला होगा उसमें आईटीबीपी ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ फायर और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये सब जो बचा हुआ है इसको इस महीने में नियुक्ति पत्र इसमें मिल जाएगा। अब यहां देखिए, आप देख रहे हैं कि 42 रिटर्न में मार्क्स है 42। ये सफाई कर्मचारी कैंडिडेट हैं और डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाइड, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड। कुछ हमारे साथियों को एक ये भी डाउट है अभी तक कि ट्रेड का मार्क्स जुड़ेगा। बिल्कुल एक एक नंबर नहीं जुड़ेगा ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड का मार्क्स 0 शो किया जा रहा है। इसका मतलब मेरिट निर्धारण में ट्रेड का कोई रोल नहीं। डीएमई और उसके बाद में आरएमई 1। तो डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये नॉट क्वालिफाइड हो गए थे, अनफिट हो गए थे, ये अनफिट इन कैटेगरी 1 रिमार्क्स। अब कैटेगरी 1 ये कैंडिडेट जो है ये भी, ये जब अपडेट हुआ तो बड़ा टेंशन में आ गया और कहा कि मैं तो फिट हो गया था, री मेडिकल में फिट हुए थे, तो ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। हो सकता है आज ये अपडेट हो जाए और ये अपडेट होने के साथ ही आपके रिजल्ट यानी आपके पास यहाँ पर देखिए ये कैंडिडेट, इनके 41 मार्क्स हैं, ये 0 मार्क्स शो हो रहा है। ट्रेड के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो लोग पहले कह रहे थे कि 20% जुड़ेगा, एक नंबर भी नहीं जुड़ेगा। क्वालिफाइड डीएमई फिट, नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। अब नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। अब तो फाइनल लिस्ट ही आएगा। तो फाइनल लिस्ट हो सकता है आपके पास कॉल आ जाए। यदि आप मेरिट में होते हैं तो आप 41 है, 42 है, 45 है, 48 है, वो आपको पता है जितना भी है। एक आपको ये टेलर का दिखा देते हैं। देखिए टेलर 26 मार्क्स हैं इनके। अब कैटेगरी नहीं बताया क्योंकि हमें ज्यादातर कैंडिडेट क्या होता है कि अपना पर्सनल डिटेल छुपा के उसके बाद ये शेयर करते हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं। और लेकिन वीडियो बनाते हैं तो देखिए आपका पर्सनल डिटेल जो है वो हाइड करके बनाते हैं, किसी का पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करते। डीएमई क्वालिफाइड फिट, लेकिन नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट में नहीं हैं। पहले जो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और वो सब जो था उनका भी ऐसा ही अपडेट हुआ था। तो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन इस महीने में रिजल्ट क्या आपके पास हो सकता है, रिजल्ट से पहले आपके पास कॉल आ जाए
आज भी आ सकता है, कल आ सकता है, सैटरडे को आ सकता है, रिजल्ट कभी भी अपडेट हो सकता है। और ये आप लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि आपको दिसंबर का जो रोजगार मेला है उसमें आईटीबीपी ट्रेड्समैन को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जिनका स्कोर अच्छा है वो आश्वस्त हैं, और जिनका स्कोर कम है उनको देखिए हताश होने की जरूरत नहीं है, वो अपनी तैयारी जारी रखें। जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ जाता है तब तक तो मैं यही कहूंगा कि सभी लोग अपनी तैयारी जारी रखें। आपका आगे आने वाला कोई दूसरी भर्ती है उसकी तैयारी करते रहें, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कि आप कंपेयर करने आपका मौका मिलेगा कि मैं हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ में भी क्वालिफाई हो गया था, वो देना चाहिए था मुझे। तो यदि आपके पास मिल रहा है मौका तो बिल्कुल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का भी अच्छे से तैयारी करके दीजिए। लेकिन सी आईटीबीपी का रिजल्ट तब ये समझिए कि आजकल ही हो रहा है, कभी भी अपडेट हो सकता है। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी-जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।